उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आम्ही मकर संक्रांतीला संक्रांतच म्हणतो। और हम इस फेस्टिवल को उत्तरायण कहते हैं। हमारे पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी कहते हैं। इन तमिलनाडु इट्स कॉल्ड पोंगल। जम्मू में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। केरला में मकर विलक्कु। उड़ीसा में मकर संक्रांति को मकर मेला बोलते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। हमारे यूपी में इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार जिसमें देश भर के बच्चे बड़े चाव से पतंग उड़ाते हैं। घर में तिल गुड़ और कई अन्य पकवान बनते हैं। पर ऐसी कई अनसुनी रीति रिवाज हैं और उनसे जुड़ी अनकही कहानियां हैं जो आज हम भारत के कोने कोने से आए लोगों से जानेंगे। चलिए जानते हैं इन कहानियों के बारे में। पंजाब में काफ़ी अलग तरीके से मनाते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली उनका रिचुअल क्या होता है कि एक बीच में बड़ा सा आग जलाते हैं, वहाँ पे हाथ सेकते हैं, बातें करते हैं। साथ में वहाँ पे रेवड़ियाँ होती हैं मीठी, गुड़ की, चीनी की, गुड़ की, और पीनट्स होते हैं। तो वो पूरा एक रिचुअल है वहाँ पे लोहड़ी का। बेसिकली मैं केरला से हूँ, तो हम वहाँ पे अयप्पा भगवान के जो है मंदिर में हम जाते हैं। वो मकर विलक्कु फेस्टिवल वो होता है, तो उसमें कहते हैं कि एक स्टार चमकती है कौन मकर ज्योति, उसको देखने से मतलब 3 बार कोई विश मांग लो तो फिर वो पूरी हो जाती है। तो हम उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। लोग वहाँ पे शबरीमला जाते हैं। हम रहते हैं मुंबई में, पर ऐसे जब भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वी गो बैक टू गुजरात। जैसे दिवाली हो गया, उत्तरायण हो गया, तो हम इसे उत्तरायण बोलते हैं एक्चुअली। तो डब्बे इज फुल ऑफ विंटर की सब्जियाँ, ऊंधियू, उम्बाड़ियू, थेपला, खाखरा, अपना ढोकला, सब लेके ऊपर सब टेरेस पे स्पीकर्स आते हैं, गाने बजते हैं एंड एवरीवन इज ऑन द टेरेस फॉर वन एंटायर डे। अरे हमारे बिहार में हम लोग ऐसे साथ में वो चूड़ा के साथ दही खाते हैं। वहाँ पर बहुत पॉपुलर एक वो है डिश है, डेलिकेसी है। बस मेनली वो होता है और एक खास मिठाई होता है, उसको तिलकुट बोलते हैं। So I am from Tamil Nadu. So we celebrate Pongal for 4 days. So Pongal for us starts on 15th of January, but then Pongal starts the day before. So 15th of January is the main Pongal. हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन ना एक थाल पे काली वाली दाल, उड़द दाल, चावल, आलू और गुड़, कुछ वस्त्र वगैरह रख के ना घर में जितने भी लोग हैं उनके नाम की उतनी थालियाँ होती हैं और हर एक थाली को वो इंसान कृष्णार्पण बोल के दान करता है। इस दिन जैसे जिसके घर में मैरिज हुई होती है उनकी फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, या जिनके घर कोई बेबी बॉर्न हुआ था तो उसके मनाते हैं। तो उसमें सारे रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं और डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, डिनर करते हैं और लोहड़ी जलाते हैं और उसके राउंड लेते हैं। संक्रांत का सबसे फेवरेट मेमोरी होता है कि टेरेस पे जाकर पतंग उड़ाना, क्योंकि उत्तरायण भी इसको बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होती है, इसलिए बहुत अच्छा टाइम होता है पतंग उड़ाने के लिए। और बाकी जो है हम सेलिब्रेट इस तरीके से करते हैं कि तिल गुड़ के जो लड्डू होते हैं उसका हम भगवान को ऑफर करते हैं। तो बंगाल में मकर संक्रांति बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मनाया जाता है। काइट्स फ्लाई करते हैं, डोनेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, चावल दाल ये सब डोनेट किया जाता है। एंड मकर संक्रांति के बाद सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं, व्हिच इज अगेन अ बिग थिंग इन बंगाल। बचपन के कुछ साल मैंने बंगाल में बिताए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि राइस हार्वेस्टिंग होता है। इट्स सेलिब्रेटेड एज पौष पार्बण बा पौष संक्रांति। तो उस दिन मतलब चावल के आटे का पीठा करके एक स्वीट डिश होता है, वो बनाते हैं जो चावल के आटे और गुड़ से बनता है। I think it was started as a social event where we call other people to our houses, and in Goa especially it is a tradition that if you are invited to one house you have to go to all the houses. मकर संक्रांति मनाया भी जाता है ताकि विंटर खत्म होकर समर शुरू होता है और गर्मी शुरू होती है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर सन। सो हमारे यहाँ वो एक स्वीट डिश है जो हमारे यहाँ के भगवान है लॉर्ड जगन्नाथ, उन्हें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग मकर संक्रांति पर बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गई, और हमारे यहाँ गजक भी खाते हैं, और तिलकुट के लड्डू होते हैं ना, वो भी हम बनाते हैं। जम्मू में हम काइट्स का जो थोड़ा सा अलग है वहाँ पे कि हम जन्माष्टमी वाले दिन काइट्स उड़ाते हैं एंड मकर संक्रांति की रेलिवेंस वहाँ पे है। लाइक हम वहाँ पे काली दाल की खिचड़ी हम रात को बनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति से ज़्यादा जम्मू में जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं लोहड़ी। कि हम जब बचपन में थे अपना न्यूज़पेपर का अपना ही काट के हम पूरा नारियल का वो लकड़ी तोड़ के पूरा राइस से पूरा चिपका के अपना काइट बना के और पूरा दोहराना। हर बार हम लोग कुछ खाने के लिए लेके आते थे, मम्मा पूड़े वगैरह, वो पूरा उसका धागा हम लपेट के रख के सेव करके चलो अपना काइट बना के अपना पतंग उड़ाते थे। मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि सूर्य जो है ना, जैसे अलग अलग ग्रह होते हैं तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग ग्रह के में कुछ टाइम के लिए सूर्य रहता है। तो मकर संक्रांति मतलब मकर राशि
में सूर्य उस टाइम पे रहेगा, मतलब उनका इम्पैक्ट मकर राशि पे ज्यादा रहेगा। उत्तरायण का मतलब क्या हो गया कि दक्षिण से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना। और मराठी में एक और चीज बोलते हैं कि तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिलगुड़ खाओ और मीठी मीठी अच्छी बातें करो, ऐसी बातें करो जो किसी को बुरा ना लगे या किसी को हर्ट ना हो तुम्हारी बातों से। तो इस तरीके से हम संक्रांत मनाते हैं। रात को अगर सपोज हो जाता है, कुछ रात हो जाती है तो वो कंडिल जैसा आता है वो उड़ाते हैं। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, तो मेरा कभी कभी ऐसा मन हो जाता है कि उनको भी थोड़ी पतंग दे दो ताकि वो लोग भी फेस्टिवल का मजा उठा सके। बच्चे वहाँ पे बड़े फनी से ना वो बनाते हैं, लोहड़ी मांगने का जो अलग अलग तरीका होता है। लेकिन मेरे को एक याद आ रहा है, बचपन में हम लोग जो यूज़ करते थे कि टोडे होते टोडा, टोडे होते साग, साग होते मर्च, मर्च लगी कोड़ी, दियो साडी लोहड़ी।